मसाइल और उनके जवाबात के सिलसिला में आज दो तीन अहम मसले आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने हैं। सबसे पहला मसला जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि जब आदमी सुबह के वक़्त रोज़ा रखता है और खाना तनावुल करता है, सहरी करता है, तो रोटी के या गोश्त के या खाने के कुछ ज़र्रात मुंह में बाकी रह जाते हैं और फिर बाद औक़ात दिन को किसी वक़्त वो ज़र्रात जो दांतों में रह गए थे वो पेट के अंदर चले जाते हैं। तो अगर वो ज़र्रात पेट में चले जाएं तो उसकी वजह से रोज़े का क्या हुक्म है, आया उससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो उसके बारे में याद रखें। सबसे पहली बात तो ये कोशिश करें कि जब आप खाना खा लें और सहरी तनावुल फरमा चुके हैं तो अच्छी तरह कुली कर लें ताकि इस तरह के ज़र्रात जो है मुँह में ना रहें। लेकिन अगर कभी कुली करना भूल जाएं या कुली के बावजूद रह जाएं और फिर वो जो है पेट में चले जाएं, तो अगर वो बिल्कुल मामूली हों, छोटे से हों, तो इतना कि उससे बचना मुश्किल हो जाता हो, तो वो अगर पेट में चले जाएं उससे रोज़ा नहीं टूटता। और अगर वो ज़्यादा हैं, कसीर मिकदार में हैं, तो उससे रोज़ा जो है टूट जाएगा। बाकी रही ये बात कि थोड़े और ज़्यादा का जो है मेयार क्या होगा, कम और ज़्यादा का मेयार क्या होगा, कैसे पता चलेगा ये कम है या ज़्यादा है। तो फ़ुक़हा ने फरमाया कि अगर चने की मिक़दार से कम है तो वो थोड़े हैं। चना जो होता है ये चना, तो चने की मिक़दार से अगर कम हो तो ये थोड़ा है। अगर इससे कम है वो पेट में चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। और अगर चने की मिक़दार या इससे ज़्यादा हो तो फिर वो ज़्यादा है, वो कसीर समझा जाता है, और अगर वो पेट में चला गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। ये तो सारी तफसील थी कि जो मुंह में बच गए थे, मुंह में अज्जा रह जाते हैं खाने के उनके। लेकिन अगर कोई बाहर से चीज़ मुंह में डाले या मुंह में जो ज़र्रात थे उनको मुंह से बाहर निकालने के बाद दोबारा मुंह के अंदर ले जाएगा तो फिर उससे हर हाल में रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वो ज़्यादा हों या थोड़े हों, छोटे हों या बड़े हों, जितना भी हो उससे रोज़ा जो है टूट जाएगा। दूसरा मसला जो अर्ज़ करना है वो ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोज़े की हालत में आदमी के मुंह से, उसके दांतों से, मसूलों से किसी जगह से भी खून निकलता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अंदर भी चला जाता है, हलक के अंदर जो है चला जाता है, पेट में पहुंच जाता है। तो उससे रोज़े का क्या हुक्म है, रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो याद रखें, अगर खून बिल्कुल थोड़ा हो, मामूली सा हो, एक आध कतरा हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। और अगर खून की मिक़दार ज़्यादा हो तो उससे रोज़ा जो है टूट जाएगा। बाकी थोड़े और ज़्यादा का मेयार क्या है और पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए कि अगर खून जो है ज़्यादा हो और थूक कम हो, खून की मिक़दार ज़्यादा हो, चुनांचे उसका जायका वाज़े महसूस हो रहा हो कि भाई थूक की वजह ये खून जा रहा है, तो ये यूँ कहेंगे कि खून जो है ज़्यादा है और थूक जो है कम है, तो इस सूरत में जो है रोज़ा टूट जाएगा। और अगर थूक ज़्यादा है, थूक की मिक़दार ज़्यादा है और खून जो है कम है, तो इस सूरत में हम ये कहेंगे रोज़ा नहीं टूटा। तो ये चीज़ जो है इसको ध्यान में रखें। तीसरा मसला जो आज अर्ज़ करना है वो ये है कि जो बवासीर के मरीज़ होते हैं तो उनके जो हैं मस्से जो हैं फूल जाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं क़ज़ाए हाजत के वक़्त। तो अक्सर व बेशतर जो है आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। तो इसमें तफसील है, वो ये है कि बेहतर तो ये है कि उन मस्सों को ऊपर चढ़ाने से पहले खुश्क कर लिया जाए, उन पे पानी जो इस्तंजे का लग जाता है उसको अच्छी तरह खुश्क कर लें, फिर उनको ऊपर चढ़ाएं। तो इसमें तो बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई आदमी खुश्क ना करे और उन मस्सों पे पानी अभी लगा हुआ हो और उनको ऊपर को चढ़ा ले, तो आया अब इससे रोज़ा टूटता या नहीं टूटता। तो इसमें यह है कि अगर वो पानी उस जगह तक पहुंच जाए जिसे मौज़े हुक्ना कहते हैं, यानी जब हुक्ना किया जाता है, अनीमा जिसे कहते हैं, जिस जगह हुक्ना या अनीमा किया जाता है, अगर वहाँ तक पानी पहुंच जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, और अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो फिर नहीं टूटेगा। अब अगली बात ये है कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो उसमें यह है कि आम तौर पर यह होता है, 90% ये होता है कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। लिहाजा आम रूटीन यही है कि रोज़ा उससे नहीं टूटेगा, अगरचे उनको खुश्क ना भी किया हो। लेकिन बहरहाल ये एहतियात के ख़िलाफ़ ज़रूर है, इसलिए एहतियात का तकाज़ा यही है कि पहले उनको खुश्क कर ले और उसके बाद जो है उनको चढ़ाए। और यहाँ आखिरी मसला जो अर्ज़ करना है वो बड़ा अहम मसला है, वो ये है कि रोज़े की हालत में ख़वातीन जो है अक्सर जो है
अपना चेकअप कराती हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेडी डॉक्टर जो हैं वो उनकी फ़र्ज में, शर्मगाह में जो है बाज़ औक़ात उंगली डालती हैं या बाज़ औक़ात कोई दवाई डालती हैं, तो उस सूरत में रोज़े का क्या हुक्म है। तो याद रखें, हमारे पुराने उलमा ने, क़दीम फ़ुक़हा ने यही लिखा है कि अगर कोई तर चीज़ जो है औरत की शर्मगाह के अंदर दाखिल की जाए तो उससे रोज़ा जो है टूट जाएगा। और उसकी वजह ये लिखी है कि शर्मगाह यानी औरत की फ़र्ज और जो है उसके पेट के दरमियान जो है रास्ता है। लेकिन चूँकि मैं जैसे पहले भी एक दफ़ा कर चुका हूँ, ये मसाइल ऐसे हैं कि इनका दारोमदार तिब के ऊपर होता है, मेडिकल के ऊपर होता है। तो पहले चूँकि तिब की तहकीक यही थी कि रास्ता मौजूद है, इसलिए फ़ुक़हा ने फरमाया कि रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन जदीद तहकीक मेडिकल के हज़रात की है कि आम इंसान के मसाने और उसके पेट के दरमियान या शर्मगाह और पेट के दरमियान कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा अगर किसी औरत को ज़रूरत हो तो वो रोज़े की हालत में भी चेकअप करा सकती हैं या दवाई इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन चूँकि इस मसले में इख्तलाफ मौजूद है और बहुत से उलमा इस वक्त भी यही कहते हैं कि रोज़ा टूट जाते हैं, तो इसलिए एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर हो। हाँ, अगर कोई शदीद मजबूरी हो और शदीद ज़रूरत हो तो फिर उस सूरत में रोज़े की हालत में भी ये चेकअप कराना या फ़र्ज में दवाई लगाना दुरुस्त होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ अल्लाह ताला हमें दीन के मसाइल को सीखने की और उन पर अमल करने की तौफीक